Hello students, today I am going to teach you Hindi subject and chapter number 3 नंबर का जो है पाठ है कुत्ते की वफादारी। ये कहानी बताई गई है कुत्ते के ऊपर, ये पूरी कहानी है। यहाँ पर हम देखते हैं विषय प्रवेश में क्या बताया है। वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता। देखिए वफादारी जो होते हैं इंसानी नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, कितना वफादार होता है। तो यहाँ बताया है कि सिर्फ वफादारी का गुण क्या है, केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये कुत्ता है, हमेशा वफादारी रहता है अपने मालिक के लिए। तो कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था। उसी के हाथों उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। यानी उसका जो है जो कुत्ता उसका बहुत वफादार होता है, उसके साथ वो रहता है, उसको उससे मोहब्बत रहती है। मालिक को प्राणों के समान उसे प्यार करता था। उसके हाथों क्या है, फिर इतना होने पर भी उसके हाथों उसकी मृत्यु होती है। फिर बाद में क्या है, मालिक को अपने उसका जो अविवेक पर उसका पश्चाताप करता है और अब वो क्या कर सकता है, तो उसको क्या है, कुत्ते को लेकर जाता है और उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। अब देखिए यहाँ शब्द अर्थ बताए हैं, मीनिंग आपको आना चाहिए। यहाँ है वफादारी यानी स्वामी भक्ति नमक हलाली, ये आना चाहिए। स्वामी भक्ति नमक हलाली है तो फैथफुलनेस क्या है, फैथफुलनेस कहते हैं। पंजारा होता है। एक क्या है, घुमक्कड़ जाति होती है, जहाँ भी उनको अच्छा लगता है वहाँ पड़ाव डाल लेते हैं। वो क्या है, फिरते रहते हैं ऐसे। उनका जो धंधा होता है तो अपना धंधा वहीं पर जमा लेते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। उसे उन्हें कहते हैं बंजारा। एक घुमक्कड़ जाति है। अ ट्रेडर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ हिज मर्चेंटीज लोडेड ऑन ऑक्शन। मिस्री यानी क्या है, इसका घुमक उसका बताया है। बंजारे का बताया है। वो भी क्या है, एक तरह का वो धंधा करते हैं, अपना लेके सारा सामान लेकर निकलते हैं और देखते हैं जहाँ वहाँ पड़ाव डाल लेते हैं। ऑक्शन जो होते हैं उनके बैलों पर जो लेकर निकलते हैं सामान, और जहाँ देखते हैं वहाँ अपना पड़ाव डालकर वहीं रहते हैं। फिर देखते हैं यहाँ सही नहीं है तो फिर आगे निकल पड़ते हैं। मिस्री यानी चीनी। मिस्री है जो होती सफेद होती है, हम जो खाते हैं मिस्री। चीनी शक्कर होती, व्हाइट कलर की होती है शुगर। पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना। हम कहीं ठहरते हैं, वो जैसे बंजारे हैं, जाते हैं या तो यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरते हैं, उसे बोलते हैं पड़ाव। कैंप उसे कैंप भी बोलते हैं। गिरवी यानी अमानत बंधक। मॉर्गेज यानी मॉर्गेज बोलते हैं उसे जबान यानी वचन। प्रॉमिस हम जिससे कोई से प्रॉमिस करते हैं, वचन लेते हैं। रकम यानी धन, मनी हमने बोलते हैं मनी। सूद ब्याज या तो हम बोलते हैं इंटरेस्ट। समेत यानी साथ, विथ। जमानत जामीन। श्योरिटी बोल। चारा यानी उपाय, अपने बोलते हैं ना इसका सिवा कोई चारा नहीं है, उपाय नहीं है। क्योर सॉल्यूशन। कंट्रीवेंस डाका डालना यानी माल लूटने के लिए लुटेरों द्वारा धावा बोलना। टू ब्रेक इनटू वंस हाउस टू स्टील, घर में जाकर देखते हैं
ताला तोड़ के और क्या करते हैं, चोरी करना, तो वो उनको क्या बोलते हैं, डाका डालना। मुग्ध होना यानी प्रसन्न, एस्टोनिश्ड। बेवफाई क्या है, विश्वासघात। डिसलॉयल्टी उसे कहते हैं डिसलॉयल्टी। प्रहार करना यानी आक्रमण, हमला, अटैक। हियर टू बीट यहाँ मारना बताया है। क्या बताया है, मुक्त करना, आजाद करना, फ्री। शव जो लाश होती है, डेड बॉडी बोलते हैं जिसे। समाधि यानी स्मारक। अ मोन्यूमेंट, आ टॉम्ब जो कब्र बनाई, कमर बनाई जाती, समाधि भी बोलते हैं, स्मारक भी बोलते हैं उसे। अब हम आते हैं मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोगों पर। 1 नंबर में है हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य है शहीदों की ये कहानियां हमारे हृदय हिला देती हैं। यह है शहीदों की ये कहानियां हमारे हृदय हिला देती हैं। 2 नंबर में है मार खा जाना, नुकसान होना। मार खा जाना या नुकसान होना। वाक्य बनाएंगे सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। वो मार नहीं जो हम मारते हैं, और नुकसान होना कहते हैं उसे। लेकिन एक मुहावरा है कि मार खा जाना यानी नुकसान होना। तो वाक्य लिखेंगे सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी, यानी नुकसान उठाना पड़ा। 3 नंबर में है फूटी कौड़ी न होना। फूटी कौड़ी न होना यानी बहुत गरीब होना, पास में पैसा न होना। वाक्य है लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 4 नंबर में है कोई चारा न होना। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना या तो कोई रास्ता न होना। जैसे हमारे पास कुछ चीज नहीं होती है और हमको जरूरत पड़ती है उस चीज की, अब हम कैसे लाएं, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि भाई इसको हासिल लेना ही है हमें, इसको लिए बिना कोई चारा नहीं है, तो उसके लिए हम उपाय करते हैं। तो कोई चारा ना होना यानी कोई उपाय ना होना या तो कोई रास्ता ना होना। तो इसका मतलब है कोई चारा ना होना। ये एक मुहावरा है। अब उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। कर्ज लेने के सिवाय। कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। उनके पास पैसे नहीं थे गुप्ता जी को, और उनको क्या है, उन्होंने कर्ज लिया, तो उनके कर्ज लेने के सिवा कोई उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए उन्हें क्या है, उसको उन्होंने कर्ज लिया, क्योंकि कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। 5 नंबर में है डाका डालना, चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। डाका डालना चोरी करना है, लूटने के लिए हमला करना। वाक्य बनाएंगे कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। 6 नंबर में है 9 2 11 होना, भाग जाना। वाक्य लिखेंगे पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9 2 11 हो गए, यानी भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9 2 11 हो गए। 7 नंबर में है हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। वाक्य लिखेंगे लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। याद करने की जो शक्ति थी लड़के की, फटाफट उसने आंसर दिया होगा, जवाब दिया होगा, तो क्या है जिसे देखकर जो शिक्षक थे वो हक्का बक्का रह गए। 8 नंबर में है खुशी का पार न रहना।
बहुत खुश होना, खुशी का पार ना रहना यानी बहुत खुश होना। वाक्य बनाएंगे। खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार ना रहा। खोया हुआ बच्चा, एक माँ को अपना खोया बच्चा मिलता है, कितनी खुश हो जाती है। तो क्या यहाँ है, खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार ना रहा। 9 नंबर में है फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। फूट फूट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना। वाक्य बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। 10 नंबर में है आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे समझे काम करना। आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे समझे काम करना। वाक्य है शेठ जी ने आओ देखा ना ताओ और गरीब किसान पर गोली चला दी। सेठ जी ने आओ देखा ना ताओ और गरीब किसान पर गोली चला दी। अभी कहावत है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। अब पछताए क्या होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी नुकसान हो जाने के बाद पहले हम ध्यान नहीं देते, जब नुकसान हो जाता है तब हम पछताते हैं। तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो जाता है। तो नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। तो यहाँ स्टोरी है द फेथफुल डॉग है, जो वफादार कुत्ते की स्टोरी बताई है। इन द ओल्डन टाइम्स, पहले जमाने की बात है। द गुड्स, पहले जमाने में क्या होता था, जो सामान था, वेर ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रेडर्स ऑन देयर ऑक्शन, पर वो लोग ले जाया करते थे, जो व्यापारी होते थे। देयर लिव्ड सच अ ट्रेडर, वहाँ एक ट्रेडर और एक व्यापारी रहता था। ही वुड लोड द merchandise from the villages on his camels and would go to cities and would return with sugar, jaggery, spices to villages। वो क्या है, एक मर्चेंट रहता था, वो कहाँ जाता था, he would load the merchandise, क्या है मर्चेंटाइज फ्रॉम, वो व्यापार करता था एक गांव से दूसरे गांव, उसके कैमल ऊँटों पर रख कर ले जाता था वो। एंड गो टू सिटीज एंड वुड रिटर्न, और वापस आता था विथ, वहां से क्या खरीद के लाता था, शुगर है, जैगरी है, स्पाइसेस है, टू विलेजेस, गांव में लाता था। हिज बिजनेस रैन इनटू लैक ऑफ रुपीज, इसका जो बिजनेस था वो क्या है, किसमें टर्न हो गया, लैक ऑफ रुपीज। हैंस पीपल यूज्ड टू कॉल हिम, उससे लोग क्या बोलते थे, अ मिलियनेयर ट्रेडर बोलते थे। लाखा जो था, लाखा वंजारो था, लाखा वंजारा उसका नाम था। लाखा हैड अ ब्यूटीफुल डॉग, उसका नाम था लाखा, जो ट्रेडर था। वंजारा था उसका एक, उसके पास एक ब्यूटीफुल, अच्छा एक खूबसूरत कुत्ता था। द डॉग वॉज वेरी फेथफुल, वो जो डॉग था बहुत वफादार था। ही वुड गार्ड दी कैंप, वो उसके कैंप की क्या करता था, गार्ड करता था, देखभाल करता था वह उसका। द डॉग वॉज वेरी फेथफुल, ही वुड गार्ड द कैंप ऑफ लाखा एट नाइट। ही वुड स्टार्ट बार्किंग, वो क्या है, भौंकना शुरू कर देता। इफ द रोबर्स, अगर कोई लुटेरे ट्राई करते हैं, टू कम नियर द कैंप, अगर कोई जो कैंप लगाया जाता था तो वहाँ पर जो पड़ाव था वहाँ पर अगर कोई आने की कोशिश करता है लुटेरे,
तो वो कुत्ता क्या है, उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकता और वो वहां से भाग जाते। He would start barking if the robbers tried to come near the camp and they had to run away. लाखा the trader was pleased, वो बहुत खुश था उससे, with his dog's full क्या है faithfulness, उसकी जो नमक हलाली पर जो था लाखा, उससे वो कुत्ते से बहुत खुश था। वंस एक बार क्या होता है, लाखा हैड टू सफर अ ग्रेट लॉस, एक बार उसको बहुत नुकसान का सामना करना, जो लाखा व्यापारी था उसे नुकसान उठाना पड़ा इन हिज बिजनेस, उसके व्यापार में एक बार उसको बहुत नुकसान हुआ। एंड ही नीडेड मनी, उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई क्योंकि उससे नुकसान हो गया, उसको फायदा नहीं हुआ, सब उसका जो पैसा था सब खत्म हो गया। ही अप्रोच्ड, वो कहाँ गया, एक मालदार जो होता है ट्रेडर ऑफ राधनपुर होता है, उसके पास जाता है पैसों के लिए। ही नरेटेड हिज मिशाप टू द रिच ट्रेडर, वो अपनी बात बताता है ट्रेडर्स को और पैसों के लिए बोलता है। द रिच ट्रेडर सैड, जो होता है व्यापारी, मालदार व्यापारी बोलता है, आई विल श्योरली लैंड यू मनी, मैं तुम्हें क्या है उधार के पैसे तो दूंगा, बट व्हाट विल यू मॉर्गेज विथ मी, मैं इसको इसके बदले में मुझे क्या, इसके लिए पैसों के एवज में तुम मुझे प्रूफ के लिए क्या दोगे। लाखा रिप्लाइड, लाखा ने जवाब दिया, ओ रिच ट्रेडर आई हैवंट एनी मनी, देखो लाखा मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। यू लेफ्ट विथ मी, कि तुम्हारे पास छोड़ जाऊं। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने अपना सब कुछ गुमा दिया। इन द बिजनेस, व्यापार में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हैव ट्रस्ट इन मी, तुम मुझ पर विश्वास करो। एंड लैंड मी मनी, और मुझे पैसे उधार दे दो। आई प्रॉमिस यू, मैं वादा करता हूँ, दैट आई विल रिपे योर मनी, मैं आपके पैसे जो है वापस लौटा दूंगा। विथ इंटरेस्ट, यानी ब्याज के साथ। विथ इन अ ईयर, एक साल के अंदर में तुम्हारे पैसे ब्याज के सूद समेत वापस लौटा दूंगा। तो क्या होता है, द रिच ट्रेडर सैड, जो मालदार जो व्यापारी होता है वो कहता है, नेवर माइंड बट यू हैव अ डॉग, नहीं ये सब क्या है, नेवर माइंड बट तुम्हारे पास एक कुत्ता है। यू कैन लीव दिस डॉग एज अ मॉर्टगेज, क्या है मॉर्टगेज के तौर पर मुझे आपका एक कुत्ता यहाँ पर छोड़ जाओ। आई शेल रिटर्न योर डॉग, मैं आपका रिटर्न कर दूंगा ये कुत्ते को। एज सुन एज यू रिपे माई मनी, तुम मेरे पैसे इधर दोगे, उधर में तुम्हारा जो कुत्ता है मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। योर डॉग एज सुन एज यू रिपे माई मनी विथ इंटरेस्ट, तुम मुझे मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ ब्याज की सूद समेत लौटाओगे, उधर मैं आपका कुत्ता वापस कर दूंगा। लाखों जो होता है वॉज अनहैप्पी, वो बहुत नाखुश रहता है, वो सोता है उसको क्योंकि वो जो उसका डॉग बहुत उसको प्यारा होता है। लाखों वॉज अनहैप्पी टू लीव हिज डॉग देयर, वो क्या है उसका वो नहीं चाहता कि मेरा जो डॉग है वो यहाँ पर रहे उसके पास, लेकिन उसके पास बट ही वॉज हेल्पलेस, कोई सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। ही टुक मनी, उसने पैसे लिया और वहां से चला गया, कुत्ता छोड़कर वहां चला गया। सम डेज पास, कुछ दिन बीतते हैं। एक बार क्या होता है, वंस द बगलर्स ब्रोक इनटू द रिच मैन शॉप, जो चोर होते हैं वो क्या है उसके उसकी जो दुकान पर घुसते हैं चोरी करने के लिए। एंड स्टॉल हिज वैल्यूएबल्स, उसकी जो कीमती जो चीजें होती हैं वो सब चोरी कर लेते हैं। द डॉग चेस्ड देम, उनका पीछा करता है, जो डॉग होता है वो सामान लेकर जाते हैं, ऐसे वो डॉग पीछा करता है। एट द फार ऑफ, दूर बहुत दूर निकल जाने के बाद। द प्लेस इन द फॉरेस्ट, जंगल में जाते हैं वो लोग। द बगलर्स ब्यूरिड, उसको दफन कर देते हैं। द स्टोलन गुड्स, जो चुरा कर लाते हैं सामान वो क्या है जमीन में काट देते हैं। इन द ग्राउंड एंड रैन अवे फ्रॉम देयर, और वहां से वो लोग भाग जाते हैं।
द डॉग रिटर्न, और कुत्ता है देख लेता है, वापस आता है। द डॉग रिटर्न एंड ट्राइड टू इन्फॉर्म, वो क्या है इन्फॉर्म करने के लिए जो उसका मालिक होता है उसको क्या है बताने के लिए ट्राई करता है। द रिच मैन थ्रू बार्किंग, भौंककर, दैट द बगलर्स हैड डिकेम्ड विथ हिज वैल्यूएबल फ्रॉम हिज शॉप, जो शॉप से चुरा कर, दुकान से चुरा कर ले जाते हैं, और जहाँ उन्होंने दफन के जो उसको गाड़ देते हैं जो सामान को, वो कुत्ता वो सोचता है मैं अपने मालिक को ये सब बता दूं। द ट्रेडर वो शॉक्ड, उसे बहुत, जब ये देखा उसने तो उसको बहुत धक्का लगा। द डॉग बिगेन पुलिंग हिज धोती, वो जो डॉग होता है उसके धोती पकड़कर खींचने लगता है। टू टेक हिम, उसे ले जाने के लिए। टू द प्लेस, उस जगह ले जाने के लिए उसके धोती खींचता है जहाँ पर वेर इज वैल्यूएबल्स वेर ब्यूरिड, जहाँ पर जो उसकी कीमती चीजें गाड़ दी गई थी। द ट्रेडर फॉलोड, जो ट्रेडर होता है वो भी फॉलो करते हैं डॉग को। द ट्रेडर फॉलोड द डॉग, इसके साथ साथ चलता है। आफ्टर रीचिंग द प्लेस, जब जगह पहुंचकर क्या होता है, वेयर द गुड्स, जो सामान होता है, ले ब्यूरिड। द डॉग स्टार्टेड डिगिंग, जो होता है जहाँ पर जो गाड़ा गया होता है सब सामान, वहाँ पर जहाँ डॉग क्या है उसे खोदने का शुरू करता है। द डॉग स्टार्टेड डिगिंग द प्लेस आफ्टर सम डिगिंग, थोड़ा खोदने के बाद क्या होता है, द ट्रेडर कुड सी द गुड्स, वो देख लेते हैं, वो उसका वो जो सामान होता है वो ट्रेडर देख लेता है, ये तो मेरा ही सामान है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाता है। ही बिगेन पेटिंग द डॉग, उसे बहुत प्यार करने लगता है। ही वॉज एटोनिस्ड एट द डॉग्स लॉयल्टी, उसको बहुत, उसकी वफादारी पर वो बहुत मुग्ध हो जाता है। ऑन रिटर्निंग होम द ट्रेडर रोट समथिंग on a piece of paper and tied it round the dog's neck and released him from the mortgage. क्या है, द ट्रेडर ने उसने क्या किया, डॉग्स उसकी लॉयल्टी वफादारी देखकर वो वापस घर आए तो उसने क्या किया, वो व्यापारी ने कुछ लिखा, जो कागज के टुकड़े पर लिखा, और उसको जो डॉग है उसकी नेक जो गर्दन में है उसको उसमें बांध दिया और उसे आजाद कर दिया फ्रॉम द मॉर्गेज। ही सेड टू द डॉग, उसने डॉग से कहा कि माय डियर डॉग यू आर फ्री, आज से तुम आजाद हो, मेरे प्यारे डॉग आज से तुम आजाद हो। नाउ, अब क्या है, एंड यू मे गो टू योर ओनर, तुम अपने मालिक के पास चले जाओ। लाखा वंजारा, अपने जो मालिक है लाखा वंजारा के पास वापस जा सकते हो। द डॉग वॉज ग्लैड, जो डॉग था बहुत खुश हो गया। एंड ही रैन, और वो भागा टू हिज मास्टर, अपने मास्टर के जो था अपना उसके पास, वो वहाँ उसके मिलने के लिए उसे दौड़ा वो। हियर, यहाँ पर क्या है, लाखा टू मैड ह्यूज प्रॉफिट, जो लाखा है उसको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, धंधा हुआ बिजनेस में। इन हिज बिजनेस he also was going on the same route to meet the trader, वो भी वही जिस रूट से डॉग भागता हुआ रहा था वही रूट से लाखा भी उससे जो ट्रेडर था उससे मिलने जा रहा था। एंड रिटर्न हिज मनी, उसकी जो मनी जो लिया था, वो जो उधार लिया था वो पैसे लौटाने वो भी उस ट्रेडर के पास ही आ रहा था, और वहाँ से वो डॉग भी उससे मिलने आ रहा था। ही सो हिज डॉग, उसने देखा अपना डॉग, मेरा ही डॉग है, कमिंग टुवर्ड्स, वो मेरी तरफ ही, हिम फ्रॉम आ डिस्टेंस, वो क्या है फासले से मेरी तरफ ही आ रहा है। ही बिकेम अनहैप्पी, वो बहुत नाखुश हुआ कि ये क्यों आ गया है वहां से भाग के, क्योंकि वो तो ट्रेडर को देख क्या है, ट्रेडर के पास उसे अपने जो मनी के एवज में जो उसे वहाँ गिरवी रख दिया था डॉग को, वो डॉग उसे रास्ते में मिला तो वो देखकर एकदम वो हैरान रह गया। ही बिकेम अनहैप्पी, ही थॉट, वो क्या सोचा उसने कि दैट द डॉग हैड ब्रोकन, लगता है मेरे जो कुत्ते ने क्या है जो मैंने प्रॉमिस किया था वो उसको
प्रॉमिस को तोड़ दिया है टू द ट्रेडर। ही बिकेम अनहैप्पी, ही थॉट दैट द डॉग हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस टू द ट्रेडर। ही हैड बीन डिसलॉयल, उसकी क्या है, उसकी गैर वफादारी पे क्या है, उसने देखा कि उसने तो क्या है वफादारी की नहीं और ये भागकर लगता है वापस आ रहा है वहां से। डिसलॉयल, नाउ हाउ ही वुड शो हिज फेस, वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था टू द ट्रेडर। नाउ हाउ ही वुड, वो ट्रेडर के पास कैसे मुंह लेकर जाएगा क्योंकि उसका जो डॉग था वो डिसलॉयल निकला। नाउ हाउ ही वुड शो हिज फेस, उस ट्रेडर को, व्यापारी को अपना मुंह कैसे दिखा सकता था। लाखा ये सोचने लगा विदाउट मच थिंकिंग, ज्यादा सोचे समझे बगैर उसने क्या करा, ही बीट द डॉग, उसने कुत्ते को मारना शुरू किया विथ अ स्टिक, लकड़ी से। द डॉग फेल डाउन, बहुत मारा उसे, द डॉग गिर गया जमीन पर एंड बिकेम अनकॉन्शियस, क्या है वो जो डॉग था नीचे गिर गया और वो बेभान हो गया। धैन उसके बाद क्या होता है, बेभान होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा कुत्ता। उसके बाद लाखा सो अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद जो लाखा है जो पेपर का पीस देखता है जो उसके गले में बंधा हुआ था, राउंड द डॉग्स नेक, ही ओपनड इट, वो उससे क्या है उसने उसे खोला वो चिट को, एंड रीड और पढ़ा। इट वॉज रिटन, उसमें क्या लिखा हुआ था, लाखा योर डॉग हैज रिपेड माई मनी, तुम्हारे जो डॉग है इतना वफादार है कि उसने मेरे पैसे वापस कर दिए विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। देयरफॉर आई रिलीज हिम, इसलिए से आजाद करता हूँ। आई रिलीज हिम फ्रॉम मॉर्टगेज, ही हैज हेल्प मी टू रिट्राइव माई स्टोलन, उसने मेरे जो चोरी किए गए थे जो मेरी गुड्स चीजें वो वापस दिला दी। हैविंग बीन प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आई माई सेल्फ मेड हिम फ्री, मैं खुद से मैंने उसे आजाद किया है। लाखा वॉज स्पीचलेस, की आवाज बंद हो गई। ही क्राइड लाउडली, और जोर से रोने लगा। एंड सेड, और कहा, ओह गॉड व्हाट हैव आई डन, मैंने ये क्या किया। ही टुक द बॉडी ऑफ द डेड डॉग, उसने जो डेड मर गया जो कुत्ता उसने इतना मारा कि वो गिर गया और वो मर गया। अब वो क्या होता है, वो मर गया और रोता है, चिल्लाता है, कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ही टुक द बॉडी ऑफ द डेड डॉग, उसने क्या करा, जो कुत्ते की डेड मरी हुई बॉडी थी उसे हाथों में लिया, इन हिज ले, अपने गोद में लिया। एंड बिगेन वीपिंग लाउडली, जोर क्या है रोता रहा। बट व्हाट अवेल इज रिपेंटेंस आफ्टर द डैमेज, पर अब क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब क्या होता है फिर पछताने से कुछ नहीं होता। हैज बीन कॉज्ड, ही मेड अ टॉम्ब, उसने क्या किया, कुत्ते की टॉम्ब बनाई, कबर बनाई। फॉर द फेथफुल डॉग, अपने जो वफादार कुत्ते के लिए क्या बनवाया उसने, लाखा ने कब्र बनाई। विच स्टिल कैन बी सीन, कहाँ दिखाई देती है आज भी, नियर द लेक इन राधनपुर ऑफ पाटन, पाटन के जो राधनपुर है वहाँ पर जो लेक है नियर, जो तालाब के किनारे उसने डॉग की क्या समाधि बनवाई। पाटन डिस्ट्रिक्ट, पाटन जिले में। इट टेल्स, वो क्या बताती है, द स्टोरी ऑफ द डॉग्स, वो अपने वो क्या है वो बताती है स्टोरी ऑफ द डॉग्स, जो डॉग की जो फेथफुलनेस है, जो उसकी वफादारी की कहानी सुनाती है टू द वर्ल्ड। तो जैसे कितना वफादार था कुत्ता, उसने अपने मालिक की क्या है, मालिक का वादा वफा तो किया, लेकिन चिल्ले लास्ट में भी उसने जो दूसरा मालिक था उसके साथ भी क्या है फेथफुलनेस रहा, और आखिर तक उसने अपने सेठ का दम भरता रहा और उसके ही हाथों उसकी मौत हुई। तो क्या है, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, उतावल का काम हमेशा शैतान का होता है। और फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, लाखा लास्ट में पछताता रहा। पछताए क्या होता है, क्योंकि उसका डॉग को उसने इतना मारा कि वो डॉग मर गया।
हालांकि वो डॉग क्या था, फेथफुलनेस उसकी बताई उसने कि वो वफादार था। तो हमको इस बच्चों ये है ना डॉग्स की स्टोरी पे से हम भी ऐसा सीखें, अपने हर काम से हम वफादार रहें, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, दोस्तों के साथ हमें भी फेथफुलनेस क्या है रास्ता अपनाना चाहिए। ओके।